रानीगंज का वार्ड नंबर 91 लायक बांध क्षेत्र, जहां की जनता आज नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। एक तरफ घरों के भीतर घुसता नालियों का बदबूदार पानी, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि स्थानीय लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। स्थानीय निवासियों का सीधा आरोप है कि उनके क्षेत्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ड्रेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, सफाई व्यवस्था ठप है और शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं मिलता। लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर स्थानीय पार्षद राजू सिंह पर फूट रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी सफाई या बुनियादी समस्याओं की बात की जाती है तो पार्षद की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। वहीं इन आरोपों पर जब हमने पार्षद राजू सिंह से सवाल किया तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। पार्षद का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण कचरा और नालियों की सफाई अटकी हुई है। सबसे बड़ी बाधा रेलवे प्रशासन की ओर से आ रही है। राजू सिंह के मुताबिक रेलवे ने नाली और ड्रेन बनाने के काम पर रोक लगा दी है। रेलवे का स्पष्ट निर्देश है कि बिना उनकी अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। पार्षद राजू सिंह ने कैमरे पर कहा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता की सेवा ही मेरा फर्ज है, लेकिन रेलवे की ताबंदी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जैसे ही अनुमति मिलेगी काम शुरू करा दिया जाएगा। सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और सिस्टम रेलवे के कागजों में उलझा है, लेकिन इन सबके बीच पिस रही है वार्ड 91 की मासूम जनता। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन बीच का रास्ता निकालकर इन लोगों को इस गंदगी और पानी की किल्लत से निजात दिला पाएगा। लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, लड़की का सियान है, गंदगी देखिए, साफ सफाई नहीं होता है। हाँ, जब बोलने जाते हैं तो बोलता है कि ये अभी सुपर नहीं है, तो बोलता है कि अभी आदमी नहीं है, क्या करें, मेरा क्या दिक्कत है, अब हमरा बहुत दिक्कत है, अभी हुआ साफ सफाई। अब कोई बोलने जाता है तो बोलता है कि हमको उधर का आदमी वोट नहीं दिया है, जो साफ सफाई नहीं करेगा। क्या नगर 91 नंबर वार्ड 3 नंबर परेशानी है? जगह जगह पर पानी का दिक्कत है, नल तो पानी नहीं देता है, बहू बेटी का बहुत दिक्कत होता है, गंदगी से नहीं है, गंदगी देखिए इतना साफ सफाई नहीं होता है, यही सब दिक्कत है। नाली पानी घर घर में डूब जा रहा है, डेंगू हो रहा है, कीड़ा मकोड़ा ढुक रहा है। हाँ, तो सब व्यवस्था चाहिए। किस लिए घर में घुस जाता पानी? नाली का किस लिए घुसता, कारण क्या है? नाली कारण है कि नाली सफाई नहीं होती, जाम हो जाता है। डस्टबिन है इस एरिया में? नहीं, जब डस्टबिन नहीं, हम लोग को जब डस्टबिन भी नहीं है। क्या नाम? डूब जा रहा है अंदर में, घर का अंदर में, और इतना गंदगी में हम लोग रहते हैं, डायरिया बीमारी धरेगा, हम लोग न मरेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का इतना व्यवस्था जरी साफ सफाई होना चाहिए। ये जो डूबता है, नली का पानी घर तक डूबता है, अंदर से नली से बाहर हो जाता तब तो बोलने का कोई मौके नहीं रहता। नली का पानी घर में ढुक रहा है। लाइक बान ये है फाटक दुआ, हम लोग का उधर लाइक बान महावीरगंज। तो कौन है? राजू सिंह नाम हमारा हुआ। देवी सफाई करने के लिए नहीं आता है तो ठीक से सफाई भी नहीं करता है। फिर भी कितना दिन बता रहे हैं अभी तो सफा नहीं हुआ? सफा नहीं हुआ नहीं। ये ड्रेन से क्या सुविधा हो रहा आप लोगों को? ड्रेन से हो रहा कचरा, ड्रेन है बाबू, अरे मेरा पैखाना भी कर देता है, पानी ढुक रहा है, पैखाना भी कर देता है, कोई नर्दमा फेर देता है, गंदा फेर देता है, तो यहाँ जाम हो जाता है, तो पानी एकदम इधर चढ़ जाता है। कल के दाबी क्या होना चाहिए? हम लोगों को दाबी है कि ये ड्रेन ठीक से बना दे, सफा करे, वही बोलना है हम लोग। जगह क्या नाम के फटक दुआ पुष्पा कितना लंबा? का नंबर जाता है और दिल्ली पे मेस्तर है, 10 रुपया घर पीछू 10 रुपया करके लेता है। कौन लेता? मेस्तर अच्छा, मुस्परम करता है। साफ करने का फिर 4 महीना ने 4 हफ्ता लगता है, 4 हफ्ता करके 10 रुपया करके जोड़िए कितना पैसा होता है। सफाई का भाई वो तनी सा नीचा है, ये हम तो सोच रहे हैं कि इकट्ठा करके ऊंचा कर दे तो बढ़िया बात है। हम इस मन का ये प्रोग्राम है कि हम इस मन के लड़का बच्ची लड़की सियान हो गया है, हम इस मन के पानी लाने जाता है रोड पर से। देखिए ये गली ने वो कल पूछिए, मांग रहे हैं कि हमारा गली रोड बन जाती, नली बन जाना चाहिए और कल चाहिए। घर में छोटा नली है, घर में पानी डूब जाता है। क्या नाम? सुचिता मंडल, जगह महावीरगंज, लाइकबान महावीरगंज। कितना नंबर? 51 कल चाहिए कि जानता सब कोई जान रहा है कि लड़का बच्चा इसको जाता रोड पर से कल 2 साल देखा रहे। देखिए नाली ड्रेन का अवस्था अभी फिलहाल अभी जो आप लोग को पता है, आज लगभग 4-5 दिनों से सफाई कर्मी स्ट्राइक में है। इसके वजह एक कारण है कि अभी 4-5 दिन से हम लोग भी परेशान उठा रहे हैं। और कल हम लोग का एक पर्व है जो
उसके लिए भी हम लोगों को असुविधा हो रहा है। बहुत सी जगह डस्टबिन और ड्रेन का अवस्था खराब हो गया है, तो इसके कारण से अभी हम लोग का थोड़ा असुविधा हो रहा है। लेकिन जब सफाई कर्मी अपना स्ट्राइक को खत्म करेंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ भाई का मीटर को लेकर तो उनका कहना रहता है कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला है, इसलिए काम नहीं होगा। देखिए, शोभा यादव जो है उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। वो हर विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन का पहले, चाहे हम काउंसलर थे या नहीं थे, उसका पहले भी बहुत बार ऐसा देखा गया है। वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता हिसाब से वो हर इलेक्शन का पहले, आप लोग देखे होंगे 2021 का पहले भी यूज किया गया था। उसका 2022 में जब काउंसलर होने के बाद 2024 में एमपी वोट में किया, और फिलहाल अभी जब इलेक्शन है तो इस टाइम वो ठीक वोट का 1-2 महीना पहले इस तरह का मुद्दा उठाता है, लोगों को भटकाता है, लोगों से जो जबरन बुलाता है मेरा अगेंस्ट में या पार्टी के अगेंस्ट में बुलाता है, और वो अपना एजेंडा लेके आता है ताकि वहाँ का वोट बैंक बढ़े। यही उसका एक तो हथियार बना के वो घेरने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ का जो साधारण लोग हैं वो जानते हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको पता है। वो अपना एक ग्रुप है, उस ग्रुप को जो मीटिंग मिशन में ले जाता है, उन महिलाओं को एकजुट करके, और पार्टी के अगेंस्ट में हो या काउंसिल अगेंस्ट में हो या किसी हमारे नेतृत्व के अगेंस्ट में हो, इस तरह के बात को फैला के गुमराह करने की कोशिश करता है। फिर एक सवाल है सर कि जैसा कि वहाँ पे जिस हालत है, वहाँ पे कंडीशन है, नाली नहीं बन पा रहा है, ड्रेन नहीं बन पा रहा है, जिसका वजह से लोगों को भारी सामना करना पड़ रहा है। तो कभी ड्रेन बनाने का, नाली बनाने का, साफ सफाई का अभियान के लिए कभी सोचे आप? देखिए, वहाँ का अवस्था ये है ना कि वहाँ पर ड्रेन का जो पहले निर्माण हुआ है उसको ज़्यादा डीप नहीं है। इसका एक कारण है जिससे थोड़ा समय जाम हो जाता है। दूसरा कारण ये कि वहाँ नए, हम लोग जब भी कोई भी नया काम करने के लिए हम लोग उद्योग लेते हैं तो वहाँ जैसे आप देखिएगा कि उस इलाका तक जाने के लिए हमारा एक नेपाली पाड़ा बोल के जगह, उस जगह से लेकर 3 नंबर तक जो पिच रोड है उसको हम लोग लगभग 2 सालों से रेल से अपील किए थे। तो रेल हमको बताया था कि आप अभी कोई नया रोड का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमाण भी है मेरे पास, और इसको आप करने के पहले रेल से बात करिएगा, उसका बाद ही आप कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार का अधीन इलाका आता है। वहाँ पर रेल नोटिस बार नोटिस करने के बावजूद भी वहाँ पर अभी वहाँ पर एक अलग मुद्दा चल रहा है कि वहाँ पर आप किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वो हमारे वार्ड में पड़ता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन में वो लगभग 70% इलाका आता है। तो आपने कभी सोचा है कि वहाँ के लोगों के लिए ड्रेन बना दे, नाली बना दे? जब इतना सोचे उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम खड़ा हो जाए? देखिए, हर बार हम लोग, मेरा वार्ड का अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग बहुत बार, देखिए बहुत सा इलाका में हमारे 91 नंबर वार्ड में सभी इलाका में ड्रेन रास्ता भर है। उस इलाका में भी हम लोग बनाने के लिए पिछले साल भी हम लोग बात किए थे रेल से, तो वो बोला कि कुछ समय रुकिए, जब हम लोग बोलेंगे तब आप उसमें कोई भी नया निर्माण कार्य करिएगा, नहीं तो आपको असुविधा होगा आपके हित में। रेलवे की तरफ से मना एकदम मना किया गया है। हम लोग को भी खराब लगता है, अगर मान लीजिए जब हमारा सरकार रास्ता ड्रेन दे रहा तो हमको बनाने में असुविधा क्या है, बनाने से लोगों की जो असुविधा है वो दूर होगी। लेकिन जब हमको रेल वहाँ पर बाधा दे रहा तो रेल से ऊपर तो हम जा नहीं सकते हैं ना, और वो एक्चुअल में वो इलाका रेल का ही अंडर में आता है। देखिए, वहाँ पर बार बार नोटिस किया जाता है उस इलाका को खाली करने के लिए। तो देखिए, रेल जब उसका इसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपील किए थे, अगर बीच में फिर एक बार बात हुआ था रोड के लिए, तो वो बोला है कि ठीक है, हम लोग एक समय बताएंगे, उसका बाद जब आपको काम करने का हम लोग इजाज़त देंगे, उसका बाद आप काम कर सकते हैं। उसका पहले आप वहाँ पर कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। राजू सिंह 91 नंबर वार्ड का काउंसलर। रानीगंज से खास बात इंडिया संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।